आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी जहाज की जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने न सिर्फ दुनिया को हिला कर रख दिया बल्कि इतिहास के पन्ने पर एक ऐसा दर्दनाक छाप छोड़ दिया जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जो 1912 में अपनी पहली ही जर्नी पर अटलांटिक ओशियन के नीचे समा गया। इस शिप के डूबने की कहानी जितनी ट्रेजिक है उसके अराउंड उतने ही ज्यादा मिस्ट्रीज भी है। तो क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसमें कुछ और छुपा हुआ राज था? आज हम इन्हीं राजों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप माना गया। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक के निर्माण की शुरुआत बेलफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में हुई। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 3 साल लग गए और इसके वेट 46,000 टन था और इसकी लंबाई 882 फीट था और इसकी ऊंचाई 175 फीट। इस जहाज का मकसद द अटलांटिक ओशियन के माध्यम से यूरोप से अमेरिका तक लोगों को लाना। टाइटैनिक में लगभग 2200 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे, जिसमें यूरोप के सबसे अमीर लोगों से लेकर अमेरिका में नए सपने देखने वाले गरीब इमिग्रेंट्स भी शामिल थे। टाइटैनिक को इसलिए भी बहुत फेमस किया गया था क्योंकि उस समय इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जा रहा था। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ डिजाइन किया था, जो थियोरेटिकली टाइटैनिक को अनसिंकेबल बनाते थे। अगर शिप के 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर भी जाता तब भी शिप डूब नहीं सकता था, पर टाइटैनिक की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू की। सभी पैसेंजर्स एक्साइटेड थे। जहाज की सुविधाएं लाजवाब थी। स्विमिंग पूल्स, जिम्स, लग्जरीज डाइनिंग रूम्स, लाइब्रेरीज और हाई क्लास रूम्स, ये सब टाइटैनिक को एक सपनों का जहाज बनाते थे। 14 अप्रैल 1912 की रात के 11:40 पर एक क्रूमैन फ्रेडरिक फ्लिट ने आइसबर्ग को देखा। उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया और टाइटैनिक को तुरंत टर्न करने की कोशिश की गई, लेकिन आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल करीब था और टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड पर हुआ और आइसबर्ग ने शिप के 5 कंपार्टमेंट्स को छेद दिया। अब टाइटैनिक डूबने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टाइटैनिक अपने सफर पर थी। बीच में कई बार क्रू मेंबर्स को दूसरे शिप से आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। उन्होंने जहाज की रफ्तार भी कम नहीं की थी और जिसका अंजाम ये हुआ। टकराव के बाद पहले क्रू मेंबर्स को समझ में नहीं आया था कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी घुसना शुरू हुआ तो कैप्टन स्मिथ ने समझ लिया कि टाइटैनिक अब बचेगी नहीं। तब उन्होंने तुरंत लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने की आदेश दिया। एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि टाइटैनिक में जितना लाइफ सेविंग बोट्स यानी लाइफ बोट्स की जरूरत थी उतनी नहीं थी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी जो लगभग 1178 लोगों को बचा सकती थी, जो कि ये टाइटैनिक के टोटल पैसेंजर्स का आधा था। लाइफ बोट्स के नंबर्स को कम करने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि टाइटैनिक के डेक्स को सुंदर और खुला दिखाने की सोची गई थी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी और पहले लाइफ बोट्स को हाफ कैपेसिटी पर ही छोड़ दिया गया क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक सच में डूब रहा। एक बोट में 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन पहले बोट में सिर्फ 28 लोग ही बैठे। ये टाइटैनिक के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच समझदारी की कमी और इतनी बड़ी मुसीबत को समझने में गलती को दिखाता है। लेकिन जब टाइटैनिक धीरे धीरे पानी में डूब रहा था तब भी शिप के म्यूजिशियंस अपना संगीत बजाना बंद नहीं किया। ये म्यूजिशियंस कहीं न कहीं पैसेंजर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उनका आखिरी गाना था नियरर माय गॉड टू दी, जो टाइटैनिक के डूबने के वक्त बज रहा था। जब टाइटैनिक की हालत खराब होती गई तब उसके रेडियो ऑपरेटर्स ने SOS सिग्नल भेजने शुरू किए। कारपेथिया शिप ने टाइटैनिक को SOS सिग्नल पिक किया और तुरंत उसकी मदद के लिए चली, लेकिन वो इतना दूर थी कि टाइटैनिक के डूबने से पहले नहीं पहुंच पाई। 15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 में टाइटैनिक अपनी आखिरी सांस लेकर अटलांटिक ओशन में डूब गया। लगभग 1500 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। काफी लोग पानी में मर गए क्योंकि पानी का तापमान इतना ठंडा था कि इंसान सिर्फ कुछ ही मिनट जिंदा रह सकता था। टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को कारपेथिया शिप ने रेस्क्यू किया और न्यूयॉर्क ले जाया गया। बाद में इस हादसे की इंक्वायरी हुई और ये साफ हुआ कि लाइफ बोट्स का कम होना और वार्निंग्स को नजरअंदाज करना टाइटैनिक की तबाही का कारण बना। टाइटैनिक का डूबना दुनिया के लिए एक सबक था। ये दिखाता है कि इंसान कितना भी समर्थ क्यों ना हो, प्रकृति के आगे कभी कभी बेबस हो जाता है। टाइटैनिक के बारे में हजारों किताब लिखी गई, मूवीज बनाई गई, लेकिन उस रात की सच्चाई सिर्फ वही लोग समझ सकते जो उस शिप पर थे। टाइटैनिक एक याद है, एक कहानी है और एक शिक्षा भी, जो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी
हम अपनी ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और प्रकृति के सामने हमेशा हम्बल रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट्स में अपने विचार लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ।